सूरह फातिहा शरीफ पढ़ो जी। इलाही हम सब पर अपना करम और फजल फरमा, हमारी गलतियां कोताहियां गुनाह कसूर माफ फरमा, नेकी की जो तौफीक हमें दी और हमने अमल किया उसे कबूल फरमा, खात्मा बिल ईमान नसीब फरमा, इधर और उधर फजल फरमा। या इला अज़ हुर्मते तौहीद पाक, दर्द आलम अमन क़ाइम अज़ हलाक, मी शबद है पाक ज़ातो पाक नाम, क़ारे माबा दो निगाहे तो तमाम, यक निगाहे लुत्फ़ इंजा दर हयात, यक निगाहे रहमते बाद अज़ ममात। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अक़्सनिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-हादियीन अल-महदियीन व सहबिही गुर्रिल मुअज्जलीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़ो दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। फिर पढ़ लो जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। फिर एक मरतबा पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिर्रिल असरार व सय्यिदिल अबरार व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाह पाक वास्ते बेलियो सारियां तारीफों, जिन्हें सारी कायनात अपने महबूब की इज्जत ते अजमत ते हुरमत विखाण लई पैदा की थी। मकसदे तख्लीक़े कायनात ज़ाते मुस्तफ़ा है। इल्लतुल इलल हकीकतुल हक़ाइक़ रूहुल अरवाह असलुल उसूल हबीबे मुतलक नाइबे अकबर खलीफाए आज़म सय्यदो सरवर जाने कायनात शाने कायनात आने कायनात फ़कत आमना का लाल है।
फिर बाकी जो है वो हजूर की वजह से है। ये मक्कातुल मुकरमा इसलिए मुअज्जज नहीं कि इसमें काबा है। काबा भी पहले से इधर इसलिए बनाया गया कि ये जाए विलादत मुस्तफा है। गल समझ आई? मकसूद असली जाते मुस्तफा है। ये जो कुरान मुकद्दस है ये इसलिए अफजल किताब नहीं कि अल्लाह का कलाम है, ये इसलिए सब किताबों से अफजल है कि मुस्तफा पर नाज़िल हुई है। फिर समझ लो, वगरना तौरात किसकी किताब है, इंजील किसकी किताब है, ज़बूर किसकी किताब है। कलाम होने में शक नहीं कि खुदा का है, पर कुरान को ताल्ली क्यों है? फरमाया नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये इसलिए अफजल है कि वल्लैल इसमें है वद्दुहा। सबब अफजलियत का ज़ाते रसूल है। मैं बात करूंगा अहले बैत की, मगर वो तब समझ में आएगी जब मुस्तफा समझ में आए। जदों तुहाने ये गल समझ लग गई, तुसां इन्हां बखेड़ियां बखूड़ियां तू निकल जाना है। मैनू चौका मेरे अल्लाह दी कसम चुक के कहना वा, दिल नहीं लेना पएगा। गल समझाण में इधर बैठा हुआ बच्चा भी समझ जाएगा, हुसैन सा कोई नहीं। मैनू चौकिया फिर लंबियां रवायतां दी लोड़ नहीं पेगी, पहले समझो हजूर कौन है। अफजलियत जिसके पास है वो किसके सबब है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी शान है, मगर किसके सबब? क्या अबू कुहाफा का बेटा होने की वजह से, उम्मे जमील का लख्ते जिगर होने की वजह से है, उनके अपने कबीले के सबब है। हजरत उमर फारूक मुरादे मुस्तफा है, खलीफाए दो में है और सुसरे रसूल हैं, मगर खत्ताब का बेटा होने के सबब नहीं, मोहम्मद अरबी का गुलाम होने के सबब है। जिसनू ये गल समझ आई वो चाह के सुभान अल्लाह, जिन्हों ना समझ आवे पिड़ विच आ जाए। समझा लवांगे, आए कि इत्थे गहरा लेना गल ही करन आए ते यही गल ते समझाण आया कि खोलो दरवाजे दिलां दे तो आवन दी होए दे विच ईमान, ते ईमान नाम है अहले बैत की मोहब्बत का। ये फिर सुन लो कि ये केनू जेनू मकाम मिले केदे सबब लबा। आज तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु नूरैन पहले क्यों नहीं थे? वो जवाब दियो जने हो, क्या अफान का बेटा होने के सबब अजमत है? क्या मक्की होने की वजह से अफजलियत है? क्या उनके कबीले के सबब उनकी इज्जत है? या जिस रोज से मुस्तफा के हाथ में हाथ दिया तो तब से फरमाया अब इससे अल्लाह हया करता है, चूंकि ये मुझसे हया करता है। सबब समझ आ रहा है? आ रहा है? अल्लाह 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 अल्लाह। बाकी चलो ये में वड्डियां वड्डियां सहाबा पाकां दे नाल है, तो बाकी जितने सहाबा पाक ने उन्होंने सारे तू जिदा मर्जी है तुसी ले लो, तो फिर सामने आ जाओ गल कर लेने कि क्या हजूर ने नहीं फरमाया ला तमुस्सुन्नारो मर्रानी मर्रानी। ये अगर आप में से कोई अरबी की हवा लगी है किसी को तो ये नी पर गौर करे। जहन्नम की आग नहीं छू सकती उसे जे के मैं मोहम्मद दा चेहरा तक ले।
जहन्नम से आजादी का सबब क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, कुकू बन के गल नहीं सुननी, गल समझनी है। जहन्नम से आजादी का सबब शय क्या है? हाँ ऊंचा बोलो। जिस मेरा चेहरा तकिया, जिस ये नहीं फरमाया जिस काबा तकिया, ना ये फरमाया जेड़ा पंजा वेलियां दा पक्का नमाजी है। ये बड़ी फजीलत है काबा देखने की, ज़हन में रखना। तो बड़ी फजीलत है नमाज पढ़ने की, असां भी पढ़ांगे अल्लाह दे फजल नाल। बड़ी फजीलत है कारी कुरान होने की, बड़ी फजीलत है मौलवी हाफिज होने की। सबब ये नहीं बताया कि दोज़ख उसे नहीं छू सकती जिस तवाफ़े काबा किया। फरमाया जिसने ईमान की हालत में काबा देखा उसके पिछले गुनाह माफ, अगों बंदे दा पुत्र बने। पिछले गुनाह अगों बंदे दा, ये मुंह चू बोलो। ये नहीं कि हुण मैं हज करके आया तो छिक पट के रखो, जो कोई आवे मंगया पनिया में भी नहीं कर छड़ी आजा मिन फजले रब्बी, इंज नहीं। जो भी आए छिक छक के परा, ना हलाल देखा ना हराम, जुल्मों सितम के कहर तोड़ दिए तो हाजी बन के ना, नहीं। फरमाया जिसने मन नजरा इलल काबत ईमानन व तस्दीकन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बे, जिसने काबे को ईमानो तस्दीक की हालत में देख लिया उसके पिछले गुनाह बख्शे गए, अगों बने सही इंसान तो गुनाह तू बचे। लेकिन चेहरे के लिए, अपने के लिए फरमाया जिस मेरा चेहरा तक लिया ईमान की हालत में, अब उसे दोज़ख की आग छू ही नहीं सकती। तराजू तरूजू मेरे को कोई नहीं कि मैं तोला कि अगे कौन है, काबा या मुस्तफा का चेहरा। तराजू मेरे पास इसलिए नहीं है कि तराजू पकड़ना भी मैं खलल समझता हूं ईमान का। सबब मियां जो भी आप शाना शुना बयान करो, सबब सरकार है बस। हत्ता के खुदा को हम जो एक मान रहे हैं इसका सबब भी सरकार है। जेड़ा कलमा पे पढ़ते हैं ना, ਇਹਦਾ सबब कौन है? उच्चा बोलो। हाँ जे कदे तुसा मुझे कोई चोखा सियाना बने, मेरा कलेजे का टुकड़ा आखे भाई तो अल्लाह ने सब कुछ किया है, हजूर का तुम बार बार नाम लेते हो, तो मैं जनाब नू अर्ज करांगा अल्लाह पहले क्यों नहीं कीता? इन्हें पैदा करके, इन्हें भेज के, इनके जरिए फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, इनके पता मैं कौन आ, तू वेख्या दस इन्हों में। समझ आ रही है बात? तो हर एक इज्जत और अजमत का सबब क्या हुआ? जाते बाकी सारियां हजूर दी वजह तूने गल्लां सारी। ये तुसा हुण शख्सियात दे बारे च भी सुन लिया, चीज़ां दे बारे च भी सुन लो। खुद काबा, खुद ये जो हजरे अस्वद है, एदी इज्जत तो कीर किस सबब से है? भाई काबे दे मुड़ लगे है तो उच्चा बोलो। तो चलो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दी उस रवायत दा की करोगे? उन्हें चुम्मा लिया केदा, वो खुशी पाक दे मेरे तो कोई शौकी पाक, उन्हें जो चुम्मा लिया केदा हजरे है मेरे हाल से थक मेरे हाल सोने। तो उन्हें चुम्मा जो लिया तो उन्हें आगू गल भी की उस बट्टे नाल कीती के कोई नहीं। उन्हें आख्या मैं तेरा जड़ा चुम्मा पे लैंदा हाँ वो इस कारण नहीं कि तू काबे दी वक्खी विच भेटे, मैं तुझे कभी ना चूमता अगर तुझे ना देखता चूमते हुए मुस्तफा को। यही गल है, उच्चा बोलो। यही गल है, पर मैनू पता तू वट्टे दा वट्टा है, ये गल होना मैनू पता है तू वट्टे दा वट्टा ही है ना। मैं तेनू समझदा भाई नुकसान देंदे नफा देंदे, लेकिन मैं तुम्हें चूम रहा हूं इसलिए कि चूमा है तुझे मुस्तफा ने। ये सहाबाए किराम ने एक गल दस दी पई
सारा मियार मनन ना मनन दा जाती मुस्तफा है। ए गल तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ गई। हुण जिन्हां दा जिक्र असां करन लगे हां ओ कौन ने, ये सुनो। तो सुनो कि तुहानू पहले ही पता है कि तुहानू दसां जिहड़ा ओ शेर अजमत शाह दा है, पर चलो तुहानू तक पता नहीं आना, समझ गया नहीं आना। उन्हें कहा रबा तेनू दसां कि हत्थां नाल तू आप बनाए हुए वो ससी दी उन्हें गल की ना, तो सारे तो खैर समझेंगे नहीं इस बात को। परवरदिगारा तुझसे क्या कहें। अब बंदे जो जानते हैं उनसे क्या कहें कि हसन कौन है और हुसैन कौन है। नूर जुन्नूरैन पाक, अल्लाह करे गल उतर जाए थोड़े। जुन्नूरैन तब दो नूरों वाले हुए जब अकद हुआ हजरत की साहबजादियों से। हसनैन तब से नूर वाले हुए जब वो बतन में आए शहजादी के। अल्लाह करे तुम्हें गल समझ आए। तू है ने, ऊंचा बोलो, तू है ने, तेरा सब घराना, तो ये नूर का घराना तो है सारा, लेकिन खुदा दा खौफ करो, गौर करो, ये कौन ने तुम्हें। इनकी सूरत, जिस सूरत को देख लो तो जहन्नम छू, तो वो सूरत किधर गई। वो सूरत आया है, वो सूरत पर कहां से। वो सूरत आया है, काबे से नहीं, मस्जिद के मीनार से नहीं। वो सूरत आया है ओद पहाड़ से नहीं, वो सूरत आया है हसन से और हुसैन। कोई दूसरी राय फिर बोलो, दूसरी राय। और ये तो मौला अली खुद फरमा गए, जै के तकना होवे हजूर नू इथों लैके इत्थे तक। तकना किनू होवे, किसको देखना हो। और ये मौला अली पाक फरमा रहे हैं, चौथे खलीफा दामादे मुस्तफा अखीर रसूल फिर दुनिया वाला आखिरा, जिनके चेहरे को देखना इबादत। ऊंचा बोलो, नहीं सही चा सही नहीं जी, एक एक बंदा ना बोले। ये मौला अली दी शान सिर्फ वो बंदा सुन सकता है जेदे अंदर मुनाफिकत दा एक कतरा ना होवे। तो मुनाफिक नमाजी भी हो सकता है, ज़हन च रखना। ये ना समझना दाढ़ी एडी वड्डी होवे तो बंदा मुनाफिक नहीं होता। मुनाफिक ते मोमिन की पहचान जिक्र अली है। मुनाफिक और मोमिन की पहचान जिक्र, फिर ऊंचा बोलो जिक्र। सहाबाए कराम फरमाते ने कि तुसी तो मैं कौन हाँ। पदराड़ शरीफ वाले, चकवाल शरीफ वाले, रवाज शरीफ वाले किस खेत की मूलियां हैं। मदीने के मुनाफिक भी नामे अली पर पहचाने जाते थे। डॉक्टर साहब को गल समझ आइए, हुण भी मौलवी पछाणे जाते। अल्लाह दी कसम, हलाली हरामी फर्क हो जाता है, मुनाफिक मोमिन फर्क हो जाता है। पीर पकड़े जाते, बंदे घेरने वास्ते पता नहीं के करी जाते। ए पीर बंदे घेरन जो किधरियां करामतां उधरियां करामतां झूठियां करामतां फलाना। ए मौलवी ते पीर ते फकीर ते सारे जिक्र मंड के करो अहले बैत दा, तिन्हां दी मत्थियां हाल तको, तो सारी कली खुल के ऐसे वाजे हो जाएगी। दुध दा दुध ते पानी दा पानी हो जाएगी। हजूर इंज हाथ नप के अली दा फरमाया, अली सुन, तेरे लिए मेरे रब ने एक फैसला किया है। मुनाफिक तेरे नेड़े आन नहीं देना, मोमन ते तो दूर जान। हुण बोलो हैदर हैदर, हाथ खड़े करो और जोर से बोलो यार। अभी 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 ये मौला मुर्तजा का तस्करा आप सुने, हुण भी तो मथे तक लो। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लो और मथे तक लो। जिस बंदे दा मथा चमक उठे अबू बकर सिद्दीक के नाम से,
वो भी मोमिन है। जिस बंदे के माथे पर चमक पैदा हो उमर उस्मान के नाम पर, वो भी मोमिन है। और जेड़ा बंदा मचल उठे हैदरे करार के नाम पर, वो भी मोमिन है और उसका खानदान शजरा भी ईमान। गल समझ आ रही है? तो मौला मुर्तजा फरमाते हैं जिस हजूर नूं इत्थों लैके इत्थे तक तकना, इत्थों लैके तकना है हजूर नूं जिने, ओ किहनूं वेखे? उच्चा बोलो। हसन मैं ना जी हजूर गया जर्मनी, बेल्जियम, बेल्जियम। वो शाह नवाज नहीं डिंगे वाला, ओदा मामा जड़ा है ओदे घर गया तो मैं तकरीर करना बेल्जियम, वहां उधर वो रहता था उसका मामा। उन्हें क्या भाई, उन्हें दसिया, उन्हें क्या भाई वो साईं आया हुआ है, तो उसने कहा यार मेरे घर 5 मिनट ले आ। तो मैं वेखण गया ओदे घर, किसी के घर में जांदा नहीं कभी, ए रोटी शोटी टुकर शुकर खान को। तो उसने कहा जी वो कहते हैं खाना, मैं कहा खाना शाना हमने नहीं खाना। तो वैसे टाइम कितना है बयान करने में? उन्हें आख्या जी टाइम बयान विच जे है अद्धा पौना घंटा। असा आख्या इंज करो भाई 5 मिनट मामे नूं आख ते छट गुजार लै सन। गए वो मैं मामा मुंह तक कहते इंज करके मैं वेखी जाऊं तो रोआ में। शाह नवाज आखे तुसा मेरे मामे नूं वेदे, ये कोई इतना नेक बुजुर्ग भी नहीं, तो तुसा इहनूं वेखदे हो तो रोई जांदे हो, तो बड़ी प्रेम नाल तकदे हो। मैं आख्या तेरे मामे दी शक्ल मेरी मां नाल मिलदी है, वो अम्मा जी की तरह शक्ल बहुत मैच, तो बड़ी मोहब्बत से मैंने उसे देखा। मां नाल शक्ल मिले बंदा चंगा लगदा है, जे मुस्तफा नाल मिले। कोई गल तुहानू समझ आ रही है? वो दीवाने समझ, हजूर नबी पाक दे नवासे निरे नवासे नहीं, निरे नवासे नहीं। ये हजूर बार बार फरमा रहे हैं हसन मुझसे है, मैं हसन से हूँ, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। मन अहब्बहुमा फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी फकद अहब्बल्लाह व मन अबगदहुमा फकद अबगदनी व मन अबगदनी फकद अबगदल्लाह। फिर हजूर ने सहाबाए किराम को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 1000 से ज्यादा मर्तबा फरमाया कि फैसला इलाही है, जो इनका हो गया वो मेरा हो गया। अजय कोई गल शक अन ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन फीना ख़तीबन बिमाइन युदा खुम्मा बैन मक्का वल मदीना फहमिदल्लाह तआला व असना अलैहि व वअज़ व ज़क्करा सुम्मा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद ला अय्युहन नास व इन्नमा अना बशरुन युशिकु अन याति रसूल रब्बी फउजीब व अना तारिकुन फीकुम सकलैन वलुमा किताबुल्लाह फील हुदा वन नूर व हुजू बि किताबिल्लाह तबारक व तआला वस्तमसिकू बिहि अला किताबिल्लाह तआला व रग़ब फीहि सुम्मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इतरती आलु बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह बि आलि बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह बि आलि बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह। और इमाम नसाई ने इसी सहाबी से नकल किया है। अन ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मा इन तमस्सक इन्नी तारिकुन फीकुम मा इन तमस्सकतुम बि लन तदिल्लु बादी अहदुमा आज़मु मिनल आखर किताबुल्लाह हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्द व इतरती आलु बैती व लन यतफर्रक़ा हत्ता यरिद अलिय्यल हौज़ फंज़ुरू कैफ़ तख़लुफ़ून फ़ीहिमा। मैं तो कोई कहानी ना सुना रहे हैं या 12 तकरीर पढ़ के ना सुना रहे हैं कि फलाने खतीब दी तकरीर ने। ए उस खतीब दा खिताब है जिस खतीब दे बारे विच ऐलान है परवरदिगार दा वमा यंतिकु। अगों हाफिज बोलो ना मेरे नाल, वमा यंतिकु
अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा महबूब खुद नहीं बोलता, जब हमारे इशारे होते हैं तो कलाम करते हैं। ये जिहड़ी गल हजूर पे फरमाते हैं, हजूर अपने कोलों पे फरमाते हैं। मैं तुहाडे विच कितनी चीज़ां छोड़ के जा रहा, दो उच्चा बोल सो कितनियां? नहीं सारे ना बोलते हो। कितनियां? कितनियां? फिर बोलो कितनियां? याद रखना, शान अहले बैत के बयान करने से सहाबा पर कोई खलल नहीं। और तुसी हैरान हो कि यक लफ्ज विच में एक केड़ा जुमला मार देता है। बयान करदियां करदियां इस जुमले की मैनू लोड़ क्यों पई है? मुझे मजमे में महसूस हुआ, इसलिए मैं ये जुमला कह रहा हूं। इस चक्कर को छोड़ो कि कैसे हुआ है। कोई एक दो बंदे तो होंगे जिनको तबीयत जिनमें खलल। ओ दीवाने कान खोल के सुन ले, शाने अहले बैत के बयान से सहाबा की सेहत पर कोई खलल मलल नहीं है। सरकार मेरी ये रसूलुल्लाह दे पुत्र हैं, वो रसूलुल्लाह के खादमीन हैं। खादमीन भी बल्ले बल्ले हैं, खून भी वराउल वरा। और बड़े परले दर्जे का फतूर है उस बंदे की नीयत में जो जिक्र अहले बैत को सुनकर सोच रहा हो ये मेरे सहाबा दी शान दबते नहीं रही। अब हजूर की शान बयान करो, बाकी नबियों की शान दबती है। उच्चा बोलो। आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने एक बंदे ने कलाम लिखकर पेश किया। इधर देखो भाइयों, क्या पेश किया? कलाम। ओ यार छड़ यार 100 रुपये नूं किथे पुत्रा टुर पिया, गल्लां सुनो। ओ जरा रहन दियो, अब बातें सुनो। वो जदों कलाम लिखे ना जी नात शरीफ ते लिख के आला हज़रत बरेलवी दे सामने लाया जी, मैंने शेर पढ़ना है। सुनिया चाचा डॉक्टर, शेर उस बंदे ने पढ़िया, शान यूसुफ जो दबी यहीं आके दबी। शान यूसुफ जो दबी तो यहीं आके किथे आके हजूर दे सामने। भाई यूसुफ दे बड़े हल्ले गुल्ले सन, लेकिन जदों सरकार नूं तक्या तो बंदे यूसुफ दी शान भुल गए। आला हज़रत बरेलवी बैठे हुए थे, उठ के खड़े हो गए। फरमाया गलत लिखे, इधर तक हो मेरे हाल। उन्हें फरमाया गलत लिखे, शान यूसुफ जो दबी यहीं आके दबी। फरमाया लिख, शान यूसुफ जो खुली यहीं आके खुली। ऐ शान सिद्दीक़ अकबर है कि हसन दरवाज़ाए मस्जिद से अंदर कदम करते हैं और अबू बकर उठ के खड़े हो जाते हैं, हाथों को बांध लेते हैं, आगे दौड़ते चले जाते हैं, हसन को कंधे पर उठाते हैं, फिर मिंबर पर यहाँ खुद बैठे थे, हसन को यहाँ बिठाते हैं जहाँ नाना बैठता था, और सामने हाथ बांध कर कहते हैं तुझ पर मेरी माँ कुर्बान, मेरा बाप कुर्बान, तेरी गालों से अली नजर नहीं आता, मोहम्मद नजर आता है। बात समझ आई है? ये शान सिद्दीक खुल रही है या दब रही है? उच्चा बोलो। सिद्दीक की वफा मशहूर हो रही है या दगा? उच्चा बोलो, फिर बोलो, एक बारी फिर बोलो। ओ दीवानियात, तेरा गलत ख्याल ये किसी मुल्ला ने डाल दिया है कि अहले बैत की शान खुल के बयान करो तो कहीं खिंच ना लग जाए। खिंच कुछ नहीं लगती। अहले बैत ही वो खानदाने नबूवत है जहां असहाब की शान भी आकर बुलंदो बाला हो जाती है। इस गल नूं समझने की लोड़। पुत्र अपने नूं 500 ते हसन हुसैन नूं 1000 दिरहम या दीनार कह दिता है। और सच्ची गल तो दसा, हज़रत उमर फारूक ने इनके दिए हुए में से इनको दिया।
जाओ जो जो लाना जो फतवा ला लो, जाओ करो। एक बार सारे मेरे तको खां विच खां पा गए। उमर को सब कुछ इनके नाने से मिला है। ओ बोलो, ओ जे अता मोहम्मद बनियालवी साहब रहमतुल्लाह अलैह गोलड़े वाले किसी शहजादे नूं पढ़ा देन ते ई आखण मैं तेन इल्म दिता है, तो पहले ये ते वेखण इन्हां ने कह दिता है। अजा नहीं समझ आई गल। जे नाने दा दिते आ नवासे नू पेश किया जाए तो वो आता इनके घर की है, सखाई इनके घर की है। पगड़ी वाले मौलवी साहब नू समझ आ रही है कि नहीं? पिछले पगड़ी वाले जिहड़े ए तुहानू ही कह रहे हैं, वड्डी पगड़ी वाले नू तुहानू गल समझ आ रही है? सैफी पाक आ रही है, बाकी सारे संगियां नू आ रही है। जो हजरत उमर दे रहे थे तो किसका दिया हुआ है? और रास्ता बोलो मत ज़बान किस जाए, और ऊंचा बोलो किसका? जे हजरत उमर फारूक ने खिदमत की थी तो किसका दिया? जे हजरत अबू बकर सदीक ने खिदमत की तो किसका दिया? वो इन्हां दा ही। और मेरे वो चले हो सादे हो बच्चे हो। वो जे हुण यूसुफ शाह बदरी साहब नू रुपया 1000 दे दे, ए जिहड़ा बाहर जानी खलोते है नाल मेरे आया, ये जी मेरे मुंडे नू सवेरे 5000 देवे ते ये नहीं जानदा कि राती 10,000 इहदे प्यो ने फड़ाया है ते सवेरे ओदे विचों 5 रुपया मैंने पुत्र मेरे नू दे के आखे कि मैंने दिया, तो ये दिया उसके बाप का है ना। तो जो उमर पाक तकसीम कर रहे हैं ये आता मोहम्मद अरबी की है ना। इसमें कोई शक नहीं कि खाली ये भी नहीं है, चूंकि जिसको हजूर अता करें वो खाली होता। फिर कितने पेश किए थे हैं जी? ये अहले बैत दा शान समझना होवे ना, जेड़ा पीर तुहानू अहले बैत तू फेरे या मौलवी ओदे मुंडे दी मिसाल दिओ तके बन के रह जाए। इंज नहीं जे काबू आंदे मौलवी दे पीर, अल्लाह दी कसम है। आखो हजूर ना जेड़ा आके ना नहीं आए अहले बैत उसको बोलो किबला ए तुहाडा मुंडा जेड़ा है ना ये किसी काम दे नहीं, वो तुहाडा मुरीद बड़े काम दे। वो आखेगा शर्म कर, अदब कर, ये मेरा खून है। उस वेले ओदे मुंह ते हाथ रख के गैरत खा, गैरत खा। अपने खून पर मचल उठा है तो उसके खून की समझ नहीं आई कि जिसको मोहम्मद रसूल अल्लाह। ये सारियां गल्लां अपनियां ही समझ आंदियां। जिसको हजूर ये फरमाए मन हब्बा हुमा फकद हब्बानी, ओए अल्लाह दी कसम चाह के मैं आता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नका तालमु इन्नी उहिब्बुहुमा, या अल्लाह तेनू सारा पता है। इधर हसन है इधर हुसैन है, तो हजूर फरमाते अल्लाह तेनू सारा पता है। ये दोवें मेरे भी महबूब ने तेरे भी महबूब ने, बस एक इल्तिजा है मोहम्मद तेरे की कि क़यामत तक जो इन्हें मोहब्बत करे उसे भी अपना महबूब। ये मेंबर दे हजूर दुआवां का यही वजह है। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफाए दो, जिनका नाम लोद शैतान फर्रा या फिर्रो का बाप पढ़ता है, यही सबब है। दूना अपने मुंडे नू कितने पैसे ओ हसनैन करीमैन नू 1000 मुंडे अपने नू। मुसीबत सारी है ये रिवायतां हुण बयान करो ना तो कई बंदे किताबड़ियां चुक के इहदे भी बहस करना आ जांदे। ये रिवायतें ऐसी हैं इस तरह बयान ना किया करो। वो भाई क्यों ना बयान, सहाबा इकराम की इस तरह शान जो वो बंदे दी पुत्रो सहाबा दी शान खुलदी पई। ओए वेखो असीं कहने आ उमर पाक दी वफा वेखो, उमर पाक दा अंदाज वेखो। ओए मुड रखण वाला अहले बैत दी मोहब्बत दा है ही उमर फारूक है। हो के गया इस एंगल नाल देखो कि अपने बेटे को कितने पैसे दे रहे और इनको
फिर मुंह च नहीं ये मैं मधानी रेड़कनी मधानी समझियो ना डोला भी समझियो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ हैं तो फिर चंगा रिड़कने तो बाद की निकलता है आला मक्खन विच होंदा है लेकिन रिड़के बगैर निकलदा उच्चा बोलो तो जितना बावां विच जोर होवे रिड़कदा उतना है बंदा तो जोर जितना लाओ मक्खन इतना ज्यादा तो मैं रिड़क रहा ताकि मोहब्बत अहले बैत दा मक्खन निकले तो खुदा करे वो मक्खन तुहानू लब भी जाए तो तुसी इश्क दी भा लाओ तो विचों पानी निकल जाए लस्सी लुस्सी ते खालिस घी बन जाए अल्लाह करे शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी अहले बैत दी बच्चिया जे कदे शान हल्की फुल्की होंदी ना तो बाबा मेर अली शाह कदे भी ना लिख के जांदा कि गैरे सैयद 70 साल तक रात जाग कर जाओ तुम बाबे दी कब्र ते जाके मुराकबा मुरूकबा करो तो पूछो बाबे नू क्यों लिख गया ये गल्लां 70 साल तक रात जाग कर इबादत छे होंदे उच्चा बोलो अखां 10 होंदियां कान 5-7 होंदे बैठे होण ते की पता लगदा है बंदे ही ने ना ये बाबा के कहंदा है चलो बाबे ते ये गल लिखी मैं अपने बाबे दी सुनावां जेदा नाम बाबा अब्दुल कादिर जीलानी है फरमांदे 3 साल ना मैं जंगल विच पौंदा फिरया किथे पौंदा फिरया गैब से आवाज आई हमने तुझे हिलत अता की है महबूबियत की तो कल्ब में ख्याल आया ये 3 सालां दी चिले दा नतीजा है फिर आवाज आई ना ये तेरी जोदो तात का सिला नहीं उस खून की तासीर है जो तेरे बदन में दौड़ रहा जे अजय शक है तो फिर बाबे बरेली वाले दा एक शेर आ जाए तर्ज तो मेरी इतनी कोई नहीं लेकिन बाबा पता है क्या कहता है बाबा कहता है नबवी जिल अलवी जिल नबवी मी बतूली गुलशन हजूर गौस पाक के लिए कहते हैं अलवी जिल नबवी मी बतूली गुलशन ओ भाई हसनी चांद हुसैनी है महकना तेरा कहते हैं बाबा अब्दुल कादिर तेरी शान का सबब ये है पुत्र तू अली का है कोक सैयदा ज़ारा की से तेरे जद हैं और हकीकत में तुझ पर फैजाने अलियो फातिमा सूरत मुस्तफा में आया है कोई गल समझ आ रही जी अल्लाह ही करम करे और समझ आ जाए अल्लाह ही करम करे तो हजरत उमर ने क्या फरमाया अपने बच्चे नू कितना देता 500 याद है ना कितने दिते ते इन दुआ शहजादियां नू 1000 पुत्र उठ के खलो गए कोई मुखालिफ नहीं था शहजादों के कान खोल के सुन लो आप मुझसे सुन रहे हो शान सुन रहे हो किस किस के दिल में अहले बैत की मोहब्बत पैदा हो रही है मेरे बयान से सिर्फ वो हाथ खड़ा कर हुण वेखो शाह जी मैं कमीना कुत्ता कम तर शान बयान करा अहले बैत दी ते तुसां 50 बंदा हाथ खड़ा करके आखो मोहब्बत पैदा हो रही है ना मैंने बयान दा चज ना बोलने दा चज ना मैनू कोई वसब आंदा है सही न खट्टू न कम्मा तरीन बंदा मैं उम्मत पूरी विचों सियाकार गुनाहगार तो जे मेरे कोलों सुन के तुहाडियां दिलां विच अहले बैत दी मोहब्बत च इजाफा हो रहा है
तो उन असहाब का आलम क्या होगा जिन्होंने सुनी शान मुस्तफा के मुंह से है। इस बात से भी गौर करना, लिहाजा ये किसी की गलतफहमी में मुबतला होना, कोई शक शुक डाले तो दे शक च जाना, वो भाई सामने बैठकर वो सुनते रहे, इन्हें चूमता हुआ हजूरपुर नूर से सल्लम खुद देखते रहे। हजरत उमरे फारूक के गल क्यों ना करते। हजरत उमरे फारूक फरमाते ने एक दिन मेरा काम सी हजूर नाल, तो मैं गया हजूर को बाहर उजरे तो मैं मंगी इजाजत। ये सैयदना उमरे फारूक रावी है, बाहर में उजरे तो इजाजत मंगी, तो मैं आख्या या रसूलल्लाह इजाजत है, कोई काम खास है। आपने फरमाया दरवाजा खुले अंदर ही लंघा, तो जे मैं अंदर जाके तकिया नजारा अजब, हजूर अपने घोड़ियां उत्ते ते अपने और फिर इमाम हुसैन, कभी एक शहजादा चढ़े कभी दूसरा, हजूर ऊंज सवारी बने हुए, और हुसैन जब सवार हुए तो कहने लगे चल मेरे घोड़े, तो हजूर फिर दिन उमर फरमाते हैं मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि हजूर सवारी बनकर चल रहे हैं और हुसैन सवार है कंधे पर। तो फिर यकलक हुसैन कहने लगे घोड़े की लगाम भी होती है, मेरी लगाम कहाँ है? तो हजूर ने जुल्फ पकड़ा दी, फरमाया फाड़ है। मैं जरा वेदा रहा चुप करके बोलिया चलिया कोई ना, तो हजूर जो उठे तो फरमाया की गल है उमर कम दस। मैं आख्या हजूर बड़ा नजारा सी। आपने फरमाया क्या नजारा था? तू नहीं जानता कि मैं इन्हें महबूब रखता हूँ, और जो इन्हें महबूब रखे उसे अल्लाह भी महबूब रखता है। ये हजरत उमर तक चुके हैं, बल्कि अल्लाह की कसम बाजार भी आमदे एक दिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने देखा सरकार एक मुंडे ते एक मुंडे ते दूसरा, सज्जे हजरत हसन ते खब्बे, उधरों पे सरकार आमदे, इधरों बाबे होरी गए। केड़े बाबे होरी? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। उन्हें अर्ज की थी, उन्हें कहा या रसूल अल्लाह बल्ले बल्ले क्या नजारा है। तो शहजादियों को मुखातिब हो केनू, तो एक शहजादे को पहले तो क्या फरमाते हैं बल्ले 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 नेमर राकिब न नेमल मरकब नेमल मरकब या गुलाम। शहजादे से कहने लगे किससे? मुंह चू बोले हैं किससे? हजरत उमर फरमाने लगे किससे? हसन पाक से। नेमल मरकब या गुलाम, कितनी बेहतरीन सवारी है। कितनी सवारी कौन है ना? ऊंचा सुन सा है हजूर पाक। सवारी कौन बने हुए? तो सवार कौन है? आना इनू फिर रिड़कदे सवार कौन है और सवारी कौन है? एक बारी मुंडो आओ, सवारी कौन है, सवार कौन है? तो बोलने वाला जना केड़ा है? तो की फरमाया हजरत उमर पाक ने? कितनी हसीन सवारी है। हुण सारे दे सारे बोलो। हुण मैं तुहानू एक गल समझाना चाहता, मैं सारे बोलना। ईमान नाल दसो भाई ये तारीफ शानदार तरीन तारीफ है कि नहीं? उच्चा बोलो, उच्चा बोलो। तारीफ शानदार है ना? के भला के सवारी केडी, ये तारीफ किसकी है? सुभान अल्लाह। तारीफ किहदी है? सरकार दी। हजूर पाक एकदम बोले, हालांकि तारीफ तो हजूर दी हो गई कि नहीं हो गई? हजूर यक लख्त बोले, फरमाया जाओ मारो जाओ मारो लेमा तकूल नेमर राकिब। ओ उमर ये क्यों नहीं कहता जल्दी क्या? सवारी अच्छी है तो सवार भी अच्छा है। आखो सुभान अल्लाह, मोड़ा आखो सुभान अल्लाह। ये तुहानू गल समझ आई है भाई हजूर क्यों बोले? तुहानू पता है हजूर दी अपनी तारीफ हुई,
हजूर खुश होंदे सन जदों कोई हजूर की तारीफ करे के होंदे सन हजूर अपनी तारीफ सुनकर ये बोले ना 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 जल्दी जल्दी क्या ये तारीफ एक पासों है दो पासों तारीफ कर अगर सवारी जैसा कोई नहीं तो सवार जैसा भी फिर हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले हाँ हजूर न सवारी की कोई मिसल है न सवार की कोई मिसल है। तो मेरे कलेजे के टुकड़ों ये सारे सीन उन्होंने अपनी आंखों से देखे। अब बेटे को इसलिए उन्होंने दिए 500 और पना कितने देते तो बेटा उठ के खड़ा हुआ वो इसलिए नहीं कि मुखालिफ है नाउजुबिल्ला कभी इस तरह की फितने और फसाद वाली बात की तरफ ना जाना। सवाल कर सकते हैं ऐसे कोई बंदा मेरे तो सवाल करे तो लाजमी गल है गुस्ताख है कोई अस्तगफिरुल्लाह कोई जानने वास्ते भी पूछ सकता है कि नहीं। उन्होंने जानने के लिए सवाल उन्होंने कहा अब्बू ऐसा है तुसा बदरी मुजाहिदीन दा वजीफा दे रहे हो केड़े तो अबू ये मैंने तुसा 500 देता है ये देते नहीं मेरा सवाल कि मैनू 500 क्यों देता है ए मेरे नाल जिन्होंने हजार हजार पे पेश कर दे हो ये तो जंगे बदर गजवाए बदर च है ही को नहीं सन शामिल नहीं सन। इदा जवाब सुनो इसलिए मैंने कहा है शाने यूसुफ जो खुली यहीं अहले बैत दी मंड के शान बयान करो तो दसो दुनिया नू हजूर के असहाब अहले बैत से कितना प्यार करते थे। ए ना बिल्कुल खलल मलल ना लाओ ओहो जी इस तरह शान बयान करो तो पता नहीं फलाने को तकवीयत होती है फलाने को तकवीयत होती है शिये नू तकवीयत होती है तो ये दाढ़ी रखने से क्या सिख को तकवीयत होती है? दाढ़ी सुन्नत किसकी है तो सिखा सारे रखी हुई कि नहीं तो असा हुण दाढ़ी रखा तो कोई बंदा आके सिखा नू तकवीयत होती है सिख जाने तो सिख दा काम जाने साडा के लेना देना सिख नाल अपना लेना देना मुस्तफा से है। अब आप अहले बैत की मोहब्बत छोड़ दोगे कि ये फलाना करता है मोहब्बत अहले बैत से इसलिए छोड़ोगे तो चलो फिर छोड़ के दुरूद पढ़ के बताओ क्या पढ़ते हो। अभी जुम्मे की नमाज हुई नहीं है होनी है तो आपने अत्तहियात में ये पढ़ना है अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद जरा थोड़ा ऊंचा बोले वाला 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 ओ भाई दूसरों को तकवीयत होती है जी इस तरह ना शान बयान करें कई दे मैं सुनता रहना इंज ना शान बयान करो कि दूजे आखने सा हो यार कोई गल है इंज शान ना बयान करो। 1 लाख ज्यादा सहाबा तू बिठा के सरकार पाक ने खुतबा दिता है तो मौला अली नु इंज पढ़ के फरमाया अंत मौलल मोमिनीन मन कुंतो मौला हो फहाजा अली मौला हो ऐ मेरे असाब जिसका मैं मौला हूं उसका हाथ थे रख के बोलो दाऊदा हाथ ऊंचा रख के बोलो दाऊदा अली पाक नु मौला को जी फलाने तो कवियत होंदी ओ साडा केड़ा मसला यार आज उमर फारूक ने पहला जना है सैयदना उमर फारूक जिन्होंने मौला को मौला कहा। हज़रत अली को क्या कहा जदों हजूर ने ऐलान किया हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु खेमे टुर गए तो सवेरे सवेरे हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु खेमे विच गए तो पर्दा खेमे दा हटा के कहने लगे बख्श जबना अबी तालिब कद असबख्त बिमौलल मोमिनीन अबू तालिब के बेटे बल्ले 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 मुबारक होवे तेनू आज सुबह इस तरह तलू हुई है कि अल्लाह ने तुझे सारे मोमिनों का मौला बना दिया। होना को नारा हैदरी इसका अब अगर हम ये बयान करें जी वो जी तकवीयत होती है जी है ना बयान करो जो हो ना बयान के नहीं करिए वो तरीका दस दो सन हम बयान कर रहे हैं कि जिसने हजूर को देखा उसको जहन्नम की आग छू
हम बयान कर रहे हैं कि उसी जुबान ने फरमाया हसन और हुसैन की मोहब्बत मेरी। हम बयान कर रहे हैं हजूर ने फरमाया ला तसुब्बू असहाबी, ला तसुब्बू असहाबी, ला तत्तखिज़ूहुम गरदम बादी। मेरे सहाबा को गालियां न देना और मेरे बाद उन पर तानो तशनी न करना। ये भी हजूर ने फरमाया। मैं दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अगर पकड़ लोगे मेरे बाद गुमराह न होगे। पहला कुरान है, दूसरी अहले बैत। ये भी हजूर ने फरमाया। अब दोनों बातों को जमा करने के बाद नतीजा क्या निकला कि राय हक पर कौन है? इधर मेरे तक को बेलियो, राय हक पर वो है जो सहाबा को भौंके ना, अहले बैत को छोड़े। सहाबा को, अहले बैत को छोड़े ना। और बावे अहमद रजा का ये शेर पल्ले बांध ले, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल नज्म है, नज्म है, नज्म है, नाव है इतरत रसूलुल्लाह। अल्लाह हमें अहले बैत लो जी उन गल पूरी कर ही दे। अच्छा जी फिर तुसां इन्हां नूं 1000 दिरहम क्यों? उन्हां के पुत्र गल दा जवाब देंगा। जा पहले इनके बाप जैसा बाप देखा, इनकी माँ जैसी, इनके चच्चों जैसी, खालाओं जैसी, फूफियों जैसी, नानी जैसी। और आखिरी जुमला फरमाया ला सकता है तो कोई इनके नाने की मिसल देखा। गोया अकीदा-ए सैयदना उमर फारूक है कि बेमिसल है जहान में कुंबा हुसैन का, सुल्ताने दो जहान है नाना। हजरात अहले बैत से मोहब्बत न हो तो ईमान दिल में दाखिल ही नहीं होता। आप अपने अज़हान, अपने कुलूब से ये वसवसा है, इसको निकाल फेंको कि इनकी मोहब्बत कहीं गड़बड़ न करा दे। इनकी मोहब्बत होगी तो ईमान दिल में दाखिल होगा। और ये मेरा वो जिस तरह वो खतीब तकरीर कर दिया नहीं कहते ऐसी एक जुमला दे रहे हैं या साडा एक जुमला, जुमला नहीं है, ये हदीस है। एक ही है, उच्चा बोलो। ला यदखुलु कल्बा रजुलिन। टाइम हो गया, बस सिर्फ हदीस ही सुन लो। ला यदखुलु कल्बा। हुण इन्हां सारियां बेलियां नूं एक दी अरबी आंदी होवे, इन्हां नूं समझ ना आ जाए भी ये किधर लैके जा रहे हैं। मेरा तो दिल दी दुआ है या अल्लाह इतना इल्म अता फरमाना अपने महबूब दी उम्मत नूं कि इन्हां नूं रोला रप्पा ही ना रोवे। कोई रोला रप्पा ना रोवे जदों कोई बयान करने वाला बयान कर रहा होवे, ये आप समझते जावन कि सानू किधर लैके जा रहा है। हजूर ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी कसम जिसके कब्जे में मेरी ला यदखुलु कल्बा रजुलिन अल ईमानु, किसी एक बंदे के दिल में उस वक्त तक ईमान दाखिल नहीं होता जब तक मेरी कराबत की वजह से, अल्लाह रसूल की वजह से मेरे रिश्तेदारों से तुम्हें मोहब्बत ना हो जाए। दुआ मंगो अल्लाह सानू मोहब्बत अता फरमाए। ते सहाबा पाकां दा अदब और मोहब्बत। कदे किसी सहाबी के बारे में कोई गलत लफ्ज कहना, उच्चा बोलो। हजूर ने फरमाया
बुखारी शरीफ की रवायत है, फरमाया लो अन्ना आखादाकुम, ये अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं इसके, कि वो फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया लो अन्ना आखादाकुम अंफाका मिसला उहुदिन ज़हाबा, अगर कोई बंदा जो मेरा सहाबी नहीं है, अगर वो ऊद पहाड़ जितना सोना अल्लाह की राह में खर्च करे, कितना सोना किथे करे अल्लाह दी, ऊद पहाड़ कितना बड़ा है, कोई बैठे बंदा दस सकता है? उच्चा बोल दसिया जी बाबा जी, 10 किलोमीटर लंबा है, 9 तो 10 किलोमीटर, किलोमीटर मीटर नहीं, समझ आ रही है? इथों कितना है, इथों जिस रोड तुम अंदर आए, जिथों असी अंदर आए ये 5-6 किलोमीटर है, 4 ये दो अगे ला लो, आन जान कर लो, एडा लम्मा है तो ऊंचाई कितनी होनी है ते चौड़ाई कितनी होनी है। साइयां फरमाया एडा सोना अगर कोई मेरी उम्मत चों अल्लाह दी राह च खर्च करे तो मेरा सहाबी एक शेर या निसफ शेर जो नहीं होते जो अल्लाह की राह में खर्च कर दे तो तुम्हारा ओद पहाड़ जितना सोना मेरे सहाबी के एक शेर या निसफ शेर तक नहीं पहुंच सकता। ये शान सहाबा दी, अहले बैत दी शान क्या है? अहले बैत दी शान ये है मैथों इन्हों वख ना समझना, मैथों इन्हों मैथों वख, सहाबा की शान रही सामने आपके, अहले बैत की शान रही सामने आपके। अब आखिर में दुआ है कि अल्लाह हमें गुस्ताखी से बचाए, चाहे वो गुस्ताखी अल्लाह की हो, चाहे वो गुस्ताखी हजूर पाक की हो, चाहे वो गुस्ताखी अहले बैत की हो, चाहे वो गुस्ताखी असहाब की हो, या वो गुस्ताखी माँ बाप की हो, या वो गुस्ताखी मोहल्ले में किसी सफेद दाढ़ी वाले बाबे की हो। अल्लाह हमें गुस्ताख होने से बचाए, अल्लाह हमारी तबीयत में आजजी पैदा फरमाए, अल्लाह हमें हसद से महफूज फरमाए और सुबह शाम रात दिन जिक्र फिक्र दरूद सलाम इस्तिग़फ़ार पढ़ने वाला बनाए और अपनी बारगाह में हमें मकबूल और महबूब बना ले। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। और किसी कोई गल करनी? हज़रत साहब ने पढ़ाना है ना जुम्मा, जुम्मा तो नहीं पढ़ाना है, ये तो पक्का आसान है जिन्हें दी पैरवी में पढ़ा। चलो फिर सुनता अदा करने जिस तरह प्रोग्राम